But the next team, the finalists, it is going to be Sunrisers Hyderabad. सनराइजर्स हैदराबाद का इतना बड़ा डिलेमा है कि आप किसको रिटेन करना चाहते हो, बिकॉज इतने सारे तो फॉरेन प्लेयर्स हैं. ठीक है, सबसे बड़ा डिलेमा यही था. आई थिंक इट इज़ वंस अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई दे डिड नॉट एंड अप विनिंग द टूर्नामेंट, जो कि हमने पहले भी शुरू होने से पहले कवर किया था आईपीएल को. बट पता मैं क्या कहूँगा, कई सारे एसआरएच फैंस सोच रहे होंगे कि यार शिट क्यों आया ये ऑक्शन, इतनी अच्छी टीम थी. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदा किसी टीम का होने वाला है ना अमंग्स द टीम्स दैट एक्चुअली परफॉर्म्ड, वो एसआरएच ही है. पता है क्यों? बिकॉज दिस रिटेंशन क्राइटेरिया विल फोर्स यू टू क्रिएट अ हेफ्टी प्रॉपर आइडेंटिटी, क्लियर कट आइडेंटिटी ऑफ योर टीम नाउ. अब आपको उतना दिमाग लगाना ही नहीं है सोचने में कि आपको बेंच पे किसको बैठाना है, किस फॉरेन प्लेयर को, और अंदर किसको लाना है. वो डाउट दिमाग से गया. एब्सोल्यूट क्लैरिटी. And the retention that you will have, the core that you will definitely have a lot of great players also. तो ऐसा भी नहीं कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. तो आई थिंक जो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस थे ना वो सारे हट जाएंगे एंड इट विल ओनली मेक एसआरएच मोर फोकस्ड. मैं जेन्युइनली ऐसा बिलीव करता हूँ. एंड सो द रिटेंशन शुड बी, सबसे बड़ा रिटेंशन फॉर मी वुड बी पैट कमिंस हैंड्स डाउन. जस्ट फॉर द शेयर कैप्टेंसी दैट ही ऑफर्ड. फॉरगेट द बॉलिंग, फॉरगेट द बैटिंग. The way he led the team, the identity that he instilled in the team, he has changed the landscape of SRH completely. Just for that, he deserves to be in the team. सबसे बड़ा रिटेंशन पैट कमिंस होने वाला है. नेक्स्ट रिटेंशन वुड बी अभिषेक शर्मा. इट वुड बी अ बिग लॉस, द बिगेस्ट ब्लंडर अगर SRH अभिषेक शर्मा को ऑक्शन पर रिलीज करती है. तो बहुत महंगा बिकेगा वो. एक हैक है राइट नाउ अभिषेक शर्मा अप टॉप द ऑर्डर, वेरी असेंशियल टू द आइडेंटिटी ऑफ SRH. डेफिनेटली उसको टीम के अंदर होना चाहिए. इंडियन प्लेयर है, अनकैप्ड है, बहुत बड़ा हैक है, बॉलिंग भी कर सकता है. पक्का डेवलप करो इसको, 10-15 साल देगा और 100% टीम के अंदर होना चाहिए. नेक्स्ट नेम वुड बी क्लासन. नो डाउट वंस अगेन विकेट कीपर बैट्समैन जिस क्वालिटी का क्लासन है, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा अभी और है. नोबडी इज अ बेटर विकेट कीपर बैट्समैन राइट नाउ इन माय ओपिनियन इन द T20 फॉर्मेट. बिग लॉस अगर क्लासन जाएगा ऑक्शन में तो ही वुड बी सोल्ड फॉर गोल्ड. कोई क्वेश्चन ही नहीं इसके ऊपर. डेफिनेटली रिटेन करो इसको. एंड द फोर्थ रिटेंशन क्योंकि अब कोई फॉरेन प्लेयर तो ऐड कर नहीं सकते, 2 हो गए. तो अब इंडियन प्लेयर्स में से आई थिंक सरप्राइजिंगली नटराजन हो सकता है. कई लोग कहेंगे नीतीश कुमार रेड्डी को रख लो, एंड आई गेट दैट, बट मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को परहैप्स यू कुड ऑल्सो परचेज वंस अगेन इन द ऑक्शन, बाय बैक कर सकते हो. बिकॉज उसकी प्रोफाइल बड़ी प्रॉमिसिंग है, विच मीन्स ही वुड बी सोल्ड फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, बट ही हैज स्टिल नॉट प्लेड इनफ सीजन्स कि आप उसको एकदम ही 15-20 करोड़ पे खरीदना पड़ रहा है आपको. आई थिंक वो एक सेफ एरिया में आप उसको ऑक्शन में जाने दे सकते हो, वेयर अ पॉसिबिलिटी वेयर हिज ऑक्शन प्राइस माइट बी लोअर दैन हिज रिटेंशन प्राइस. ऐसी अराइज हो सकती है पॉसिबिलिटी. सो आई थिंक वो एक गैम्बल आप खेल सकते हो. नटराजन के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, बस अभिषेक शर्मा आपने रिटेन कर लिया, क्लासन आपने रिटेन कर लिया, कमिंस इज नॉट डेथ बॉलर. तो एक वो वैरायटी तो होनी चाहिए ना. मतलब भुवनेश्वर कुमार भी रिटेन नहीं कर रहे तो एटलीस्ट नटराजन को तो रिटेन करो. लेफ्ट हैंडेड पेसर भी है, एड्स मोर वैरायटी, ग्रेट डेथ बॉलर, कैन ओपन द बॉलिंग एज वेल. जस्ट फॉर द वैरायटी ही एड्स, आई थिंक ही शुड बी रिटेन. एंड अगर 4 रिटेंशंस और मिलते हैं, आई थिंक SRH इज दैट वन टीम दैट वुड श्योरली वांट टू हैव 8 रिटेंशंस. मैंने कई टीम जैसे भी पहले डिस्कस करी जो कि आई थिंक अगर 8 रिटेंशंस मिले तो भी उन्हें 8 प्लेयर्स रिटेन करने चाहिए नहीं, उन्हें वो स्लॉट्स खुले छोड़ देने चाहिए एंड रिवैम्प करना चाहिए. SRH वुड वांट टू हैव देयर कोर इंस्टिल्ड एंड इंटैक्ट. सो जो नेक्स्ट 4 प्लेयर हो सकते हैं, डेफिनेटली नीतीश रेड्डी वुड बी वन प्लेयर फॉर द फ्यूचर, कुड ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, डेप्थ बहुत ऐड कर सकता है टीम के अंदर, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है. One would be Travis Head. Him alongside Abhishek Sharma was absolutely legendary. तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. Next surprising pick would be who was not even in the team this year, Hasaranga. I think Hasaranga is that one guy जो कि SRH के स्पिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. SRH were the worst spin department in this season statistically if you did not know already. So Hasaranga can also, solve those spin department problems, plus he can bat as well. तो डेप्थ और ऐड कर रहा है टीम के अंदर. If there is one thing जो कि SRH का बड़ा रीज़न था कि वो क्यों नहीं जीत पाए इस साल, KKR से ह्यूमिलेट क्यों हुए, कि उनका इंटेंट बड़ा अच्छा था, लेकिन उसको बैक करने के लिए
वो डेप्थ नहीं थी जो कि केकेआर के पास थी. मैंने इसको लास्ट पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करा था पूरे कॉन्सेप्ट को. दे कुड बी वर्किंग ऑन दिस वन बिग टाइम इफ दे हैव हसरंगा. एंड आई थिंक कमिंस, हेड, क्लासन, हसरंगा शुड बी श्योर शॉट 4 foreign players who should be starting. But अगर एक और स्लॉट आपको यूज करना है, आई थिंक यू कुड हैव मार्करम एज अ बैकअप. एंड नाउ दैट द आइस हैज बीन ब्रोकन एंड ही हैज बीन यूज एज अ बैकअप, जब उसको कई सारे मैचेस में वो नहीं खेला, तो नाउ यू कैन सेट दैट प्रेसिडेंट एंड ही कुड बी यूज एज अ बैकअप, बिकॉज आई डोंट सी हाउ ही स्टार्ट्स above any of these 4 foreign players. But he is still good enough to add a lot of value in case of an injury, in case of a contingency. एंड ओपनिंग भी कर सकता है, वन डाउन भी आ सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल है. कमिंस अवेलेबल ना हो तो कप्तानी भी कर सकता है. फॉर दैट रीजन, फॉर द वैल्यू दैट ही एड्स, बॉलिंग भी कर सकता है. आई थिंक ही कुड बी रेटेड. सो ये 8 रिटेंशंस आई थिंक एसआरएच को जरूर करने चाहिए. इसके वजह से जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, 2, स्पिन की कमी होना एंड अग्रेशन को डेप्थ से बैकअप ना कर पाना, दोनों चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं. एंड देन अराउंड दिस टीम यू कुड क्रिएट अ ग्रेट कोर, जिसकी वजह से परहैप्स दे कुड इवन विन नेक्स्ट सीजन, अगर ये 8 रिटेंशंस अलाउड हो जाएं तो. Who knows? अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.